Hello friends, hi, I am Deepak Sawant from Biology by Deepak Sawant. So friends, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 4 एनिमल किंगडम. सो एनिमल किंगडम में आज जो हम बात करने वाले वो है हमारा डिवीजन एगेंथा. डिवीजन एगेंथा. सो जो डिवीजन एगेंथा है वो आता है आपका सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर. बराबर. सो नाउ डिवीजन एगेंथा मतलब क्या होता है? तो डिवीजन एगेंथा का मतलब होता है द जो लेस वर्टिब्रेट्स. तो ये जो एगेंथा होते हैं सो दे आर वर्टिब्रेट्स. मतलब जो हमारा डिवीजन है डिवीजन एगेंथा. सो डिवीजन एगेंथा में जो आपका क्लास आता है, जो आपका सुपर क्लास आता है, दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा. दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा. सो नाउ डिवीजन एगेंथा का मतलब होता है द जो लेस वर्टिब्रेट्स. द जो लेस वर्टिब्रेट्स मतलब इनमें माउथ होता है बट माउथ डजंट हैव अ जो. मतलब माउथ में जो नहीं होता है. तो जो लेस वर्टिब्रेट्स दे आर वर्टिब्रेटा. अंडरस्टूड. नाउ अब जो डिवीजन एगेंथा की अगर हम बात करें तो डिवीजन एगेंथा में आप देखोगे तो इट हैज द मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनाइट्स. डिवीजन एगेंथा के अंदर मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनाइट्स होते हैं. मतलब कि बहुत ही पुराने क्रेनाइट्स होते हैं. प्रिमिटिव बॉडी होती है उनकी क्रेनाइट्स. नाउ दूसरा याद रखना है कि जो एगेंथा होते हैं फ्रेंड्स, तो एगेंथा लेक जो इनमें जो नहीं होता है. दे डोंट हैव अ जो. दूसरा दे डोंट हैव अ पेयर अपेंडेजेस. ये कुछ उनके कैरेक्टर्स है कि जो एगेंथा होते हैं तो एगेंथा डजंट हैव अ, या तो ये जो एनिमल होते हैं तो दे डोंट हैव अ पेयर अपेंडेजेस. जैसे हम देखते हैं ना तो कुछ मतलब कुछ लोग इसको कॉमनली फिश भी समझते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो भी पानी में रहते हैं उन सबको हम फिश में डाल देते हैं. बट ऐसा नहीं है. जो एगेंथा है मतलब कि उनका जो क्लास आएगा दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा. सो दे आर नॉट पाइसिस. दे आर नॉट पाइसिस मतलब वो फिश तो है बट दे आर नॉट पाइसिस. दे आर जोलेस फिश. जोलेस फिश. बराबर. क्योंकि इनकी बॉडी में कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पाइसिस होते हैं, जो फिश होते हैं उनसे अलग है. कुछ कैरेक्टर इनके अलग है. सिर्फ नाम जैसे कि जोलेस फिश अगर हम बात करें तो इनको जोलेस फिश भी बोला जाता है. तो फिश का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि दे आर फिश. अंडरस्टूड. तो एक तो ये होता है कि जैसे फिश होता है तो दे हैव अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस. उनमें पेयर ऑफ अपेंडेजेस होता है. जबकि यहाँ पे हम देखेंगे तो जो एगेंथा होते हैं तो दे डोंट हैव अ पेयर ऑफ अपेंडेजेस. इनमें पेयर ऑफ अपेंडेजेस नहीं होता है. दूसरा कि दे डोंट हैव अ ऑर्गेनाइज पेनक्रियास एंड स्प्लीन. इनमें पेनक्रियास भी नहीं होता है. इनके अंदर बोले तो स्प्लीन भी नहीं होता है. दूसरा अगर हम देखें तो दे हैव अ सिंगल मेडियन नेरिस. दे हैव अ सिंगल मेडियन नेरिस. ये इनका एक कॉमन कैरेक्टर होता है. जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है तो दे हैव अ सिंगल मीडियन नेरिस. सिंगल मीडियन नेरिस होता है. जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो तो नॉस्ट्रिल सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल होता है. दूसरा कि नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. इनकी पूरी लाइफ में नोटोकोड रहता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है एगेंथा का कि नोटोकोड परसिस्ट्स थ्रू आउट द लाइफ. और जो वर्टिबल कॉलम होती है, वर्टिबल कॉलम इज अनडेवलप्ड. जो वर्टिबल कॉलम होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है. ये लोग सब फाइलम वर्टिब्रेटा में ही आते हैं बट वर्टिबल कॉलम इज नॉट फुल्ली डेवलप. जो वर्टिबल कॉलम होती है वो फुल्ली डेवलप नहीं होती है. अंडरस्टूड. नाउ इनका अगर हम क्लास देखें तो क्लास इनका जो आता है फ्रेंड्स वो है आपका साइक्लोस्टोमेटा. अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास होता है इनका साइक्लोस्टोमेटा. साइक्लोस्टोमेटा.
आप देखोगे जो डिवीजन एगेंथा है, डिवीजन एगेंथा का जो हम किंगडम देखते हैं तो किंगडम है इनका मेमेलिया, सॉरी एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में ये लोग आते हैं। सब फाइलम अगर हम देखें तो वर्टिब्रेटा, सब फाइलम इज वर्टिब्रेटा। और डिवीजन अगर हम देखें सब फाइलम का जो आगे जाके जो डिवीजन होता है एगेंथा एंड जिनेस्थोस्टोमेटा, बराबर। तो इनका जो डिवीजन है वो है एगेंथा, डिवीजन इज एगेंथा एंड क्लास, क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा, क्लास होता है इनका साइक्लोस्टोमेटा। नाउ फ्रेंड्स, साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर और स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। आप देखोगे ना फ्रेंड्स, तो इनका जो माउथ होता है ना वो सर्क्यूलर माउथ होता है, गोल होता है माउथ, बराबर, ऐसे होता है माउथ, सर्क्यूलर माउथ होता है, बराबर, सर्क्यूलर माउथ होता है। सो देयरफॉर इनको हम साइक्लोस्टोमेटा भी बोलते हैं। आप यहां पे देखते हो ना, तो माउथ इज अ सर्क्यूलर जोलेस माउथ, अंडरस्टूड। सो क्लास अगर हम देखते हैं तो दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल आता है आपका लेम्प्रेस, बराबर, एग्जाम्पल है इनका जो साइक्लोस्टोमेटा है। अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो लेम्प्रे, और दूसरा होता है आपका हेग फिश, हेग फिश। सो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में होता है हमारा लेम्प्रे, जिसको हम पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पेट्रोमाइजोन, बराबर। लेम्प्रे जिसको हम पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं, पेट्रोमाइजोन, सो दैट इज लेम्प्रे। एंड हेग फिश की अगर हम बात करें तो दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज अ माइजीनी, माइजीनी। सो नाउ फ्रेंड्स, ये हमने कुछ जनरल कैरेक्टर देखे, एगेंथा के कुछ जनरल हमने कैरेक्टर देखे। जैसे वापस अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर देखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि दे आर जोलेस वर्टिब्राई, बराबर। ये लोग जोलेस वर्टिब्राई होते हैं। दे हैव अ सिंगल मीडियन नेरिस, इनमें एक सिंगल मीडियन नेरिस होता है, डोर्सल होता है। देन दे डोंट हैव अ पेयर ऑफ एपेंडेजिस, इनके पास पेयर ऑफ एपेंडेजिस नहीं होता है, अंडरस्टूड। नाउ तो ये हमने जनरल कुछ कैरेक्टर देखे और इनका जो क्लास है दैट क्लास इज अ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर एंड स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ। तो इनका जो माउथ होता है वो सर्क्यूलर माउथ होता है, गोल होता है, बराबर। जो फिश जैसा नहीं होता, फिश में जो माउथ होता है तो माउथ बियर्स जो, जबकि इनमें जो नहीं होता है, इसके लिए ये फिश से अलग है, अंडरस्टूड। नाउ जैसे हम फिश में देखते हैं तो फिश में पेयर ऑफ एपेंडेजिस होते हैं, बराबर, जबकि इनमें पेयर ऑफ एपेंडेजिस नहीं होता है। नाउ अब इनके कुछ कैरेक्टर देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। फर्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो दैट इज द बॉडी फॉर्म। इनकी बॉडी कैसी होती है, तो जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं दे आर एलोंगेटेड एनिमल्स, लंबे होते हैं, दे आर एलोंगेटेड एनिमल्स। लंबी इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, एलोंगेटेड बॉडी, बराबर। कभी कभी 1 मीटर जितनी भी लंबी होती है, 1 मीटर जितनी भी लंबी होती है। सो जो बॉडी फॉर्म अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग बॉडी होती है, मतलब के एलोंगेटेड बॉडी। बॉडी की अगर हम बात करें तो एलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी बॉडी होती है। सेकेंड कैरेक्टर अगर हम देखते हैं तो एपेंडेजिस। सेकेंड कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो एपेंडेजिस, तो एपेंडेजिस के बारे में फ्रेंड्स हम ये बोल सकते हैं कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं तो दे डोंट हैव अ पेयर ऑफ एपेंडेजिस, दे डोंट हैव अ पेयर ऑफ एपेंडेजिस, बट पेयर ऑफ एपेंडेजिस नहीं होता है, बट दे हैव अ मीडियन फिन्स। आप देखोगे ना तो यहाँ पे मीडियन फिन्स होते हैं, दे हैव अ मीडियन फिन्स, बराबर। दे हैव अ मीडियन फिन्स दैट इज सपोर्टेड बाय द कार्टिलिजिनियस
रे फिन्स, कार्टिलेजिनियस रे फिन्स आर प्रेजेंट होती है। तो एपेंडिजिस नहीं होते बट दे हैव अ मीडियन फिन्स, उनकी जो डोर्सल बॉडी होती है, तो डोर्सल में जो बीच वाला जो पार्ट होता है, बरोबर, बीच वाला जो पार्ट होता है वहां पे आप देखोगे ना तो मीडियन फिन्स होती है, वहां पे कार्टिलेजिनियस बोन से बनी हुई नहीं होती है, कार्टिलेजिनियस मीडियन फिन्स होती है। अंडरस्टूड? सो ये रहा, यहाँ पे आप देखते हो तो फर्स्ट डोर्सल फिन है, देन सेकेंड डोर्सल फिन है, देन कॉर्डल फिन है, कॉर्डल फिन, तो ये बॉडी के बीच में होती है और ये कार्टिलेजिनियस फिन्स होती है। दीज आर द कार्टिलेजिनियस फिन्स। अंडरस्टूड? एपेंडिजिस की जगह पे ये होता है, जबकि हम जो फिश होते हैं तो फिश में हम देखते हैं ना तो दे हैव एपेंडिजिस, पेयर ऑफ लिम्स, उनके पास पेयर ऑफ लिम्स होता है, एपेंडिजिस होता है। नाउ थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो है स्किन। तो इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट स्किन होती है, स्मूथ होती है एंड नो स्केल्स, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते, बराबर। जैसे फिश होता है तो फिश के स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, समझो कि ये हमारा फिश है, तो आप देखोगे तो उनकी बॉडी पे ऐसे स्केल्स होते हैं, बराबर। जबकि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं सो दे डोंट हैव अ स्केल्स ऑन अ स्किन के ऊपर स्केल्स नहीं होते, मतलब कि स्केललेस स्किन्स। स्किन कैसी होती है? स्केललेस स्किन्स होती है। नाउ दूसरा कि स्किन हैज अ यूनिसेल्युलर म्यूकस ग्लैंड, जो इनकी स्किन होती है, स्किन, बराबर, उनमें यूनिसेल्युलर एक सेल वाला म्यूकस ग्लैंड होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है। अंडरस्टूड? दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि केरेटिन इज नॉट डेवलप, केरेटिन इज नॉट डेवलप, या तो फॉर्म नहीं होता है, केरेटिन नहीं बनता है। तो ये स्किन के बारे में हमने बात कर ली। नाउ दूसरा एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, तो इनका जो स्केलेटन होता है सो दैट इज द कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। अंडरस्टूड? नाउ एंडोस्केलेटन में हम ये भी बोल सकते हैं कि नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ इनके अंदर नोटोकोड रहता है, क्योंकि जो वर्टिबल कॉलम होती है तो वर्टिबल कॉलम इज अनडेवलप्ड, अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है वर्टिबल कॉलम। सो वर्टिबल कॉलम इज अनडेवलप होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, एयर ब्लेड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, माउथ से लेके एनस तक होती है। सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी कंप्लीट होती है। बट याद रखना है कि जो माउथ होता है तो माउथ इज अ जोलेस, माउथ इज अ जोलेस, माउथ जो बिना जो वाला होता है माउथ, और सर्कुलर माउथ होता है। इसके लिए इनको हम साइक्लोस्टोमेटा भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा का मतलब होता है माउथ, तो इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, बराबर, तो सर्कुलर माउथ होता है। दूसरा कि जो माउथ होता है वो सक्टोरियल होता है, सक्टोरियल मतलब के सक करते हैं। ज्यादातर जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं दे आर पैरासाइट्स, जो फिश होते हैं उनके ऊपर चिपक के रहते हैं, मतलब वो फिश को उनके माउथ के थ्रू चिपक जाते हैं एंड देन बॉडी में से जो भी न्यूट्रिशन है वो सक कर लेते हैं। तो जो माउथ होता है वो कैसा होता है? तो माउथ इज अ सक्टोरियल, मतलब के सक कर सकता है, बराबर, खींच सकता है। जैसे जो भी न्यूट्रिशन होगा, जो भी होगा वो सारा वो खींच लेता है। तो इनका माउथ थोड़ा, अगर आप देखोगे तो फिश से थोड़ा अलग होता है। जैसे हमने देखा कि जोलेस माउथ होता है एंड सर्कुलर माउथ होता है। अंडरस्टूड? नाउ एयर ब्लेडर की अगर हम बात करें सो देर इज नो एयर ब्लेडर, देर इज नो एयर ब्लेडर, इनमें कोई भी एयर ब्लेडर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स। आप देखोगे ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम।
नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो दे हैव अ 2 चेंबर हार्ट, 2 चेंबर वाला हार्ट होता है, 1 ऑरिकल होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है। सो दे हैव अ 2 चेंबर हार्ट, 2 चेंबर वाला हार्ट होता है, एक वेंट्रिकल होता है और एक ऑरिकल होता है। दूसरा आरबीसी की अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो आरबीसी सर्कुलर होते हैं, इरेगुलर शेप वाले होते हैं एंड न्यूक्लिएटेड होता है। ये क्वेश्चन नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो आरबीसी होता है वो सर्कुलर होता है, बराबर, रेड ब्लड कर्पसेस, इरेगुलर होता है एंड न्यूक्लिएटेड होता है। नाउ नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है क्रेनियल नर्व्स, बिकॉज जो डिवीजन एगेंथा है, डिवीजन एगेंथा, सो जैसे मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि दे आर मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनियट्स, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव क्रेनियट्स, मतलब इनमें क्रेनियल होता है, इनमें क्रेनियल होता है। तो क्रेनियल होगा तो ऑब्वियसली क्रेनियल नर्व्स भी होंगे। सो देर आर 8 to 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। आप फिश के अंदर देखोगे ना तो फिश में 10 से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जबकि साइक्लोस्टोमेटा मतलब कि जो डिवीजन एगेंथा है इनमें 8 से लेके 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 8 से लेके 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स 10 नंबर का कैरेक्टर हम देखते हैं। सो दैट इज द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। सो आप देखोगे तो जो एगेंथा होता है, मतलब कि जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, सो ऑल्फैक्टरी सेक इज सिंगल एंड मीडियन। जो ऑल्फैक्टरी सेक होता है इट इज सिंगल, ऑल्फैक्टरी सेक सिंगल होता है और मीडियन होता है, बराबर, बीच में होता है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर जो है आपका वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज आर प्रेजेंट, किडनीज होती है, बट किडनीज कैसी होती है तो किडनीज आर ओपिस्थोनेफ्रिक। जो किडनी होती है तो किडनीज आर ओपिस्थोनेफ्रिक। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो जो गोनेड्स होते हैं तो गोनेड इज सिंगल एंड गोनेड्स आर डक गोनेड्स होते हैं। जो गोनेड्स होते हैं सो डक वाले गोनेड्स होते हैं, बराबर, सॉरी विदाउट डक्ट होते हैं। सो याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो जो गोनेड्स होते हैं तो गोनेड्स आर सिंगल होते हैं एंड विदाउट डक्ट होते हैं, मतलब कि विदाउट गोनोडक्ट होते हैं। अंडरस्टूड, विदाउट गोनोडक्ट होते हैं। नाउ लास्ट जो कैरेक्टर है वो है हमारा टेम्परेचर। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है इट इज वेरिएबल। सो देयरफॉर दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, दे आर पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। अंडरस्टूड। नाउ इनकी नेचुरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा आर मरीन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स होते हैं और इवन ये लोग फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मरीन एनिमल्स होते हैं एंड फ्रेश वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा कि दे आर पैरासाइट और स्कैवेंजर्स। ये लोग पैरासाइट्स होते हैं, ज्यादातर फिश के ऊपर, फिश की बॉडी के ऊपर चिपक के देन उनकी बॉडी में से सक करते हैं। सो दे आर पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स, दे आर पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स। अभी अगर इनकी स्पेसीज की बात करें तो दे आर अप्रोक्सीमेटली 60 स्पेसीज इन दिस क्लास। इस क्लास के अंदर ओनली 60 स्पेसीज है, देर आर ओनली 60 स्पेसीज इन दिस क्लास। सो फ्रेंड्स आज हमने देखा डिवीजन एगेंथा। डिवीजन एगेंथा में हमने क्लास की बात की, दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा। एग्जाम्पल याद रखना है फ्रेंड्स, आपको नीट के लिए एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम्पल में आएगा हमारा लेम्प्रे, जिसको हम पेट्रोमाइजोन भी बोलते हैं, और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा हेग फिश, दैट इज माइजिनी, दैट इज माइजिनी।
ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड टेक केयर।